हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में आपके सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। बहुत पास है आपका एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन। कभी भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। तो पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस एसबीआई पीओ पर होना चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चंस करना, उस लेवल के मॉक टेस्ट करना। और अब वो टाइम नहीं रहा कि जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर पूरा दिन प्रैक्टिस करोगे। अब आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जिस तरह का पैटर्न मिलेगा, आपको उस तरह के पैटर्न से फेमिलियर भी होना पड़ता है टाइम के साथ। तो उसी के लिए आज हमने एक फुल मॉक रखा है। फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे एसबीआई पीओ का रीजनिंग सेक्शन का। बिल्कुल वैसे ही 30 क्वेश्चन जैसे आपके रहते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन आपके सिर्फ पजल्स के आते हैं। बहुत पजल्स आती है एसबीआई पीओ के अंदर। और 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो मिसलेनियस के रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपका पेपर सेट किया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस आज के सेशन को एज अ मॉक ही लेना, खुद से अटेम्प्ट करना हर चीज को। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां पर है इस वक्त। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सिलोक्स का। तो स्लोक्स का ये क्वेश्चन अपने पास 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो अक्सर पीओ लेवल क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या 3 कंक्लूजन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और प्रैक्टिस भी मैं आपसे कहूंगा लास्ट के 10 दिन में सिर्फ उसी तरह से ही करना आप। तो इसलिए पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। जितना भी आपसे बनता है, जैसा भी आपसे बनता है, खुद से जरूर एक बार ट्राई करो। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट अपने उसमें क्या रखिए कि ओनली अ फ्यू ग्रीन आर येलो। सिर्फ कुछ ही जो ग्रीन है अपने पास, वो ग्रीन येलो है अपने पास। ठीक है, ओनली अ फ्यू ग्रीन आर येलो। फिर कहा रखा है और ऑल येलो आर व्हाइट। सारे जो येलो है अपने पास ये व्हाइट है। ठीक है, सारे येलो अपने पास व्हाइट है। फिर हमें कहा गया कि सम येलो इज ऑरेंज। कुछ येलो अपने पास ऑरेंज है। ठीक है, एंड नो ऑरेंज इज पर्पल। कोई भी जो ऑरेंज है अपने पास ये पर्पल नहीं है। ये इतनी बात अपने को बता रखी है इसमें। साथ ही साथ अपने पास कंक्लूजन दे रखे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमें पूछता है इसमें कि सम ग्रीन इज नॉट पर्पल। कुछ ग्रीन है वो पर्पल नहीं है। देखो, क्या ग्रीन का पर्पल से डायरेक्ट कोई रिलेशन मुझे इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पर भी बता रखा है? कहीं पर भी ग्रीन का पर्पल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रखा। जब बता ही नहीं रखा तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सम ग्रीन आर पर्पल? फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन हमें कहता है कि ऑल ग्रीन आर पर्पल, कि सारे ग्रीन है वो पर्पल है। कोई लिंकअप नहीं है मेरे पास ग्रीन का पर्पल से, ना कोई पॉजिटिव में ना कोई नेगेटिव में, किसी तरह का कोई भी लिंकअप नहीं है। तो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूं कि सारे ग्रीन पर्पल है? मुझे पता ही नहीं है क्या है या नहीं है, इसलिए अपना आंसर रॉन्ग हो जाता है। और जब भी आपको ऐसा ही कुछ दो स्टेटमेंट मिलती है जिसमें दोनों की अपने को ऑब्जेक्टिव सेम मिलते हैं अपने पास, ग्रीन पर्पल, और दोनों स्टेटमेंट अपने को सम ऑल में, एंड दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, सम ऑल में स्टेटमेंट होती हैं, और अब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, तो हमेशा अपना आंसर होता है इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, चलिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको पीओ में इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सिर्फ आंसर नहीं पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यों उसका आंसर ये है। इसलिए पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। अरे यार, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें अपने को दिया, ओनली अ फ्यू गोट्स आर डॉग। ठीक है, सिर्फ कुछ ही गोट्स हैं अपने पास जो कि डॉग्स हैं। ओनली अ फ्यू गोट्स आर डॉग्स। फिर कहा गया ऑल डॉग्स आर कैट्स। सारी की सारी जो डॉग्स है अपने पास, ये डॉग्स अपने पास कैट है। ठीक है, फिर अपने पास कहा गया कि ऑल काउ आर गोट्स। सारी जो काउज हैं वो गोट हैं। ठीक है, सारी जो अपने पास काउज हैं, ऑल काउज आर गोट, एंड नो हॉर्स इज काउ। कोई भी जो हॉर्स है अपने पास वो काउ नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन निकालते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहा गया कि इसमें सम कैट कैन बी हॉर्स। कुछ कैट हैं जो हॉर्स, क्या कुछ कैट हॉर्स हो सकती है? पॉसिबिलिटी के आधार पे कह रहा है सम कैट कैन बी हॉर्स। कुछ कैट हॉर्स हो सकती है। बिल्कुल, देखो अपने को ये तो नहीं पता कि कैट हॉर्स है या नहीं है, बट हाँ पॉसिबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि कैट है, हॉर्स हॉर्स हो सकती है। पॉसिबिलिटी के आधार पे कैसे कह सकते हैं? पॉसिबिलिटी तब बन सकती है जब अपने को दी हुई चारों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट अपने को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए कंक्लूजन के साथ, तभी हम कह सकते हैं। इसलिए हाँ, हम कह सकते हैं कि अपने पास सम कैट्स हैं कैन बी हॉर्स। कुछ कैट है वो हॉर्स हो सकती है। ठीक है, सेकंड में कहा गया अपने को सम डॉग आर नॉट काउ। कुछ जो डॉग है अपने पास वो काउ नहीं है। देखो, क्या कुछ डॉग है अपने को, डॉग का काउ से कोई लिंक है अपने पास? क्या डॉग का मेरे पास काउ से कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सम डॉग आर नॉट काउ, कुछ डॉग काउ नहीं है? हाँ, पॉसिबिलिटी होती तो मैं कह देता जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर था, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, यहाँ डायरेक्ट पूछा गया है कि सम डॉग्स आर नॉट काउ। इस वजह से अपने पास ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, अपने पास सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। इसमें अपना आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज।
ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, इसको बनाओ खुद से। इसमें कहा गया कि ऑल लोटस आर लिली, यानी कि जितने भी लोटस है अपने पास सारे के सारे लोटस हैं वो लिली हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि ओनली अ फ्यू लोटस इज अ रोज, सिर्फ कुछ ही जो लोटस हैं वो रोज हैं, सिर्फ कुछ लोटस है अपने पास, ये लोटस रोज है। ओनली अ फ्यू लोटस आर रोज एंड नो रोज इज डेजी, कोई भी जो रोज है अपने पास ये डेजी नहीं है। ठीक है, फिर कहा गया ऑल डेजी आर टुलिप, सारे के सारे जो डेजी हैं अपने पास ये डेजी टुलिप है। ठीक है, यही बनेगा अपने पास। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में कहा गया ऑल लोटस कैन बी डेजी, क्या सारे लोटस डेजी हो सकते हैं? देखो, सारे लोटस को मैं डेजी अगर बनाऊंगा तो लोटस के अंदर जो रोज वाला पार्ट है ये पार्ट भी तो डेजी बन जाएगा ना, जबकि हम साफ साफ कहा गया कि जो रोज है वो डेजी नहीं हो सकते। सिर्फ इसी वजह से अपने ये जो सारे लोटस हैं वो डेजी नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने जो फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल लोटस कैन बी डेजी, नहीं, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन है अपने पास ऑल रोज कैन नेवर बी तुलिप, जो सारे रोज हैं वो कभी भी तुलिप नहीं हो सकते। देखो, क्या सारे रोज कभी तुलिप नहीं हो सकते? हमें तो ये कहा गया ना रोज डेजी नहीं है, लेकिन रोज का तुलिप से तो कोई लिंक नहीं बताया। अगर मैं तुलिप को आगे बढ़ाना चाहूं ऐसे, तो क्या ये गलत हो जाएगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। तुलिप में मेरे को सिर्फ ये नोटिस करना है कि सारे के सारे जो डिजीज हैं अपने पास वो तुलिप में होने चाहिए, वो इसमें बिल्कुल अपने पास आ रहे हैं। इसलिए अपने पास सेकंड कंक्लूजन है ऑल रोज कैन नेवर बी तुलिप, कभी तुलिप नहीं हो सकते, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें कहा गया कि ओनली अ फ्यू सॉन्ग्स आर ओल्ड, ठीक है, सिर्फ कुछ ही सॉन्ग्स हैं अपने पास जो कि ओल्ड है। ठीक है, एंड नो ओल्ड इज फैशन, कोई भी जो ओल्ड है वो फैशन नहीं है, कोई ओल्ड फैशन नहीं है अपने पास। ठीक है, फिर हमें कहा गया ओनली ट्रेंड इज गुड एंड ऑल सॉन्ग्स आर ट्रेंड। ठीक है, ऑल सॉन्ग्स हमको कहा गया ये ऑल सॉन्ग्स आर ट्रेंड। ठीक है, एंड ओनली ट्रेंड इज गुड, ओनली ट्रेंड इज गुड। ओके, ओनली ट्रेंड इज गुड, ओनली ट्रेंड इज गुड का मतलब है गुड सारे ट्रेंड है लेकिन सिर्फ ट्रेंड है। गुड सारे ट्रेंड है लेकिन सिर्फ ट्रेंड है, गुड का ट्रेंड के अलावा किसी और से सम नो नॉट ऑल कुछ नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन में हमें क्या आ गया कि सम सॉन्ग्स आर गुड, कुछ सॉन्ग्स हैं वो गुड हैं, नहीं, मैंने आपको अभी कहा जो गुड है वो सिर्फ ट्रेंड है, गुड का ट्रेंड के अलावा किसी से कोई लिंकअप नहीं है अपने पास, इसलिए अपना फर्स्ट कंक्लूजन है ये कंक्लूजन यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में क्या कहा गया ऑल ट्रेंड कैन नेवर बी फैशन, सेकंड कंक्लूजन कहता है ऑल ट्रेंड कैन नेवर बी फैशन, मतलब जितने भी ट्रेंड हैं वो कभी फैशन नहीं हो सकते। देखो, ऑल ट्रेंड कैन नेवर बी फैशन, अपने को ये कहा गया कि जो ट्रेंड का ये पार्ट जो कि हमारे को ये क्या था ओल्ड, हाँ, जो ओल्ड था वो कभी फैशन नहीं है। ठीक है, ये कहा गया, और ओल्ड का जो पार्ट है अपने पास वो ट्रेंड के अंदर भी इंक्लूड होता है, यानी कि ओल्ड का ये पार्ट ट्रेंड के अंदर बिल्कुल इंक्लूड होता है। इसका मतलब हाँ, ट्रेंड का सारा जो ट्रेंड है अपने पास वो फैशन नहीं होता, क्योंकि जो ट्रेंड का ये पार्ट जो ओल्ड के अंदर है वो कभी फैशन नहीं होगा। इसलिए अपना सेकंड कंक्लूजन है ये कंक्लूजन राइट हो जाएगा, इसका अपना आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से बनाओ, 2 से 2.5 मिनट के टाइम के अंदर आपसे ये पजल बन जानी चाहिए। थोड़ी पॉसिबिलिटीज इस पजल में ज्यादा बनेगी, इसलिए ध्यान से बनाना है इस पजल को, जितनी पॉसिबिलिटीज बना सको, क्वेश्चन की डिमांड हो उतनी पॉसिबिलिटी बना लेना। ये पजल के अंदर आपको मैं फिर कह रहा हूँ पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, इसमें हमें कहा गया कि 6 पर्सन है लिव इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, 6 पर्सन अपने पास 3 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। ठीक है, लोअर मस्ट फ्लोर अपने को 1 है, टॉप मस्ट फ्लोर नंबर 3 है, और सब अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोवर्स पसंद करते हैं। ठीक है, तो 3 स्टोरी बिल्डिंग है इसमें अपने पास, 3 स्टोरी बिल्डिंग ही बना लेते हैं अपने यहाँ पे 3 2 1। ठीक है, और फ्लैट्स 2 है इसके पास ए एंड बी, 2 फ्लैट हो जाएंगे अपने पास। एक पॉसिबिलिटी मैं इसकी और बना कर चलता हूँ, ए एंड बी 2 फ्लैट्स हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान से, इसमें हमें कहा गया टी लिव ऑन एन ओड नंबर ऑफ फ्लोर, टी जो है ओड नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठता है। ओड नंबर ऑफ फ्लोर अपने पास ओड नंबर फ्लोर 3 भी है 1 भी है, किसी भी फ्लोर पे बैठता है, उसमें फ्लैट भी है, 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ लिख लेता हूँ कि टी जो अपने पास ओड नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठेगा। ठीक है, फिर कहा गया वी लाइक लोटस लिव वन ऑफ द फ्लोर अबव टी, वी लोटस पसंद है वो वन ऑफ द फ्लोर अबव टी, वन ऑफ द फ्लोर अबव टी में मतलब अगर टी 1 पे बैठेगा फ्लोर तो वी 2 पे भी हो सकता है, वी 3 पर भी हो सकता है, उसके ऊपर किसी भी फ्लोर पे होगा, लेकिन उसके ऊपर होगा टी से ऊपर वी।
द मोमेंट मेरे को ये पता चल जाता है कि टी से ऊपर वी है, उसका मतलब मेरे को ये बात भी साफ साफ समझ आती है कि भाई टी मेरा पास अभी जो दो पॉसिबिलिटी थी नंबर 3 और नंबर 1 पे हो सकता है, क्योंकि हमें कहा गया था कि टी जो है ऑड नंबर ऑफ फ्लोर पे है। अब मुझे पता चलता है कि टी मेरा फ्लोर नंबर 3 पे हो ही नहीं सकता, टी मेरा फ्लोर नंबर 1 पर ही होगा, चाहे वो फ्लैट ए में हो चाहे वो फ्लैट बी में हो। ठीक है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी थी, चाहे वो टी फ्लैट ए में हो चाहे टी फ्लैट बी में हो, टी मेरा होगा फ्लोर नंबर 1 पे। ठीक है, एक हमें बताया गया जो वी और टी है ये दोनों डिफरेंट फ्लैट पे होंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे डिफरेंट फ्लैट पे। फिर कहा गया एज मेनी फ्लोर अबव वी एज बिलो डब्ल्यू हु डज नॉट लाइक लेजी, जितने फ्लोर वी से ऊपर हैं सेम उतने ही फ्लोर डब्ल्यू के नीचे भी होंगे। ठीक है, एंड डब्ल्यू डज नॉट लाइक डेजी। ठीक है, फिर कहा गया ओनली वन फ्लोर बिटवीन एस एंड वन हु लाइक डेजी, सिर्फ एक ही फ्लोर है अपने पास एस और डेजी के बीच में। ठीक है, ओनली वन फ्लोर बिटवीन एस एंड डेजी। अब कौन ऊपर है कौन नीचे ये मुझे नहीं पता अभी तक। फिर कहा द वन हु लाइक रोज इमीडिएटली बिलो फ्लैट एस, जिसको रोज पसंद है वो इमीडिएटली बिलो है फ्लैट एस। अब इसमें ध्यान से देखना, हमें कहा है इमीडिएटली बिलो फ्लैट एस। फ्लैट एस क्यों लिखा है इसने, फ्लैट एस इसने इसलिए लिखा क्योंकि जो रोज है जो एस के इमीडिएटली बिलो फ्लैट पे है उनका रोज का और एस का फ्लैट सेम है, या तो दोनों फ्लैट ए में होंगे या दोनों फ्लैट बी में होंगे। अगर यहाँ फ्लैट ना लिख के फ्लोर वर्ड दिया होता उसने तो उसका मतलब हो सकता था कि एस के नीचे जो रोज बैठा है वो फ्लैट ए में भी बैठ सकता है, वो फ्लैट बी में भी बैठ सकता है, बट वो बैठेगा उसके इमीडिएटली नीचे के फ्लोर पे। इस वर्ड को इसे ध्यान रखना। फिर हमें कहा गया द वन हु लाइक तुलिप लिव अबव द वन हु लाइक लिली। ठीक है, तुलिप जो है वो लिली से ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तुलिप लिव अबव लिली। एक्स के बारे में कहा गया एक्स नीदर लाइक लिली नॉर लिव अबव द वन इरिश। ठीक है, एक्स को ना तो लिली पसंद है। ठीक है, और साथ में एक्स के बारे में एक और कहिए एक्स नीदर लिव अबव इरिश, एक्स जो है वो इरिश के ऊपर बैठे ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, एंड एक्स डज नॉट लाइक इरिश, एक्स को भी इरिश नहीं पसंद। दोनों चीजें हो जाएंगी। यू के बारे में कहा गया यू नीदर लिव ऑन सेम फ्लोर एज एक्स, यू और एक्स सेम फ्लोर पे नहीं है, यानी यू और एक्स जो है वो कभी भी सेम फ्लोर पे नहीं बैठेंगे, राइट और लेफ्ट कहीं पे नहीं बैठेंगे अपने को। नॉर लाइक तुलिप, एंड यू को तुलिप नहीं पसंद। ठीक है, फिर कहा गया नो वन लिव ईस्ट ऑफ द वन हु लिव इमीडिएटली बिलो फ्लैट, इमीडिएटली बिलो फ्लैट ऑफ द वन हु लाइक तुलिप, जो तुलिप के इमीडिएटली बिलो के फ्लैट पे रहता है, तुलिप के जस्ट नीचे के फ्लैट पे रहता है, उसके ईस्ट में कोई नहीं बैठता। ईस्ट में कोई नहीं बैठता मतलब ये दोनों अपने पास फ्लैट बी में बैठेंगे, इनके वेस्ट में एक पर्सन बैठेगा, इनके ईस्ट में कोई पर्सन नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये बात पता चलती है मेरे को यहां से कि तुलिप के नीचे एक फ्लोर कम से कम है, या तो तुलिप फ्लोर नंबर सेकंड पे होगा या फिर तुलिप मेरे पास फ्लोर नंबर थर्ड पे होगा, लेकिन होगा फ्लैट नंबर बी के अंदर, ए में नहीं बैठेगा अपने पास। ठीक है, फिर कहा गया एस डज नॉट लिव वेस्ट ऑफ वन तुलिप, एस जो है वो तुलिप के वेस्ट में नहीं हो जाएगा। ठीक है, एस डज नॉट लिव वेस्ट ऑफ तुलिप, एस जो है वो तुलिप के वेस्ट में नहीं होगा। ये सारी कंडीशंस नोट हो गई अपने पास इसमें। अब पॉसिबिलिटी के आधार पर देखते हैं कहां से शुरू कर सकते हैं इस पजल को और किस पॉइंट से करेंगे। हमेशा याद रखना पजल को उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जिसके बारे में या तो आपको एक्यूरेटली पता हो या फिर वो बहुत ज्यादा प्लेसेस को कवर करता हो, बहुत ज्यादा गैप्स को फिल करता हो। ठीक है, जैसे इसमें मैं देखूं मुझे किसके बारे में पता है, मुझे एक्यूरेट तो किसी के बारे में नहीं पता, बट मेरे को ये पता है जो टी वी है ना वो टी से ऊपर के फ्लोर बैठेगा और दोनों का फ्लैट डिफरेंट है, ये बात मेरे को पता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखते हैं टी अपने पास फ्लैट फ्लोर नंबर 1 पे है, तो वी मेरे पास कहां आ जाएगा, वी मेरे पास टी से डिफरेंट फ्लैट पे होगा और टी के ऊपर होगा, यहां पर होता है फ्लोर सेकंड पे बी पे भी होता है, फ्लोर थर्ड पे भी होता है। सेम चीज सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो, वी मेरे पास यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, कहीं पर भी बैठ सकते हैं मेरे पास, डिफरेंट नहीं है, इसलिए मुझे यहां पर दो पॉसिबिलिटी और बनानी ही पड़ेगी, मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, मेरे को यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी और बनानी ही पड़ेंगी, इसलिए मैंने इस कंडीशन को थोड़ा साइड करके लिखा था। तो यहाँ आ जाएगा टी। ठीक है, तो इसमें एक बार अपने रखते हैं वी को यहाँ पर, एक बार आ जाएगा यहाँ वी, एक बार इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास वी सेकंड फ्लोर पे, इसमें आ जाएगा वी अपने पास थर्ड फ्लोर पे। एंड वी को क्या पसंद था, वी को पसंद था लोटस। यहाँ आ जाएगा लोटस। ठीक है, फिर हमें कहा गया था कि वी से ऊपर जितने फ्लोर हैं डब्ल्यू के नीचे भी उतने फ्लोर होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो वी से ऊपर कितना फ्लोर है, एक, तो डब्ल्यू के नीचे भी एक फ्लोर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू, इधर भी यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू।
थर्ड नीचे देखते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर वी से ऊपर अपने पास कितने फ्लोर हैं, जीरो, मतलब डब्ल्यू के नीचे कितने फ्लोर होने चाहिए अपने पास, जीरो। इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू। वी एंड डब्ल्यू की कहानी खत्म होगी। डब्ल्यू पे डेजी नहीं है, इतना हमको पता है कि डेजी डब्ल्यू पे नहीं आ सकता। द मोमेंट दैट डेजी डब्ल्यू पे नहीं आ सकता, और मुझे ये पता है कि एस और डेजी के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर का गैप है, और डेजी डब्ल्यू पे नहीं आ सकता, ठीक है। और एस मेरे को देखो इसके अंदर थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी के अंदर एस मेरे पास फ्लोर नंबर 1 पे बैठाने की भी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टी भी बैठा है, डब्ल्यू भी बैठा है, और एस और डेजी के बीच में एक फ्लोर का गैप भी चाहिए। तो इसका मतलब एस या तो मेरे पास फ्लोर नंबर 1 पे होता, या फिर एस मेरे पास फ्लोर नंबर 3 पे होता। यहाँ तो जगह नहीं, तो एस आ जाएगा मेरे पास फ्लोर नंबर 3 पे, ठीक है। और एक छोड़ के आ जाएगा अपने पास डेजी, इसमें भी एस से एक छोड़ के आ जाएगा, टी पे आ जाएगा मेरे पास डेजी, ठीक है। और रोज के बारे में मैंने आपको बताया था, रोज जो है वो एस के इमीडिएटली बिलो के फ्लोर पे था, तो यहाँ पे आ जाएगा रोज, और इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा अपने पास रोज। ये तो कंडीशन होगी। अब अगर मैं ऊपर की कंडीशन में देखता हूँ एस और डीसी कहाँ आ सकता है, देखो एस मेरे पास फ्लोर नंबर 1 पे नहीं आ सकता, क्योंकि एस के नीचे मेरे को रोज के लिए एक फ्लोर ओ चाहिए, इसलिए एस तो मेरा आएगा फ्लोर नंबर उस पे 3 पे आ जाएगा, और एस के नीचे रोज भी चाहिए, इसलिए एस मेरा फ्लैट ए में आ जाएगा, तो यहाँ चाहिए मेरे पास रोज, और इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा मेरे पास रोज। अब एस से एक फ्लोर छोड़ के नीचे डेजी चाहिए थे, ठीक है, और डेजी डब्ल्यू पे नहीं आएगा, तो फ्लोर 1 पे टी पे भी डेजी आ सकता है, या फिर फ्लैट बी में भी डेजी आ सकता है, डेजी कहीं पर भी आ सकता है अभी इन दो स्टार्टिंग की दो पॉसिबिलिटी के अंदर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, आई होप आपको समझ आ रही हो, मैं एक एक पॉइंट को जैसे मेरे को समझ आता है मैं आपको वैसे वैसे समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रही होगी ये चीज, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे लिख सकते हैं अपने को, टुलिप और लिली, ये पॉइंट देखें अपने, यू और एक्स एक साथ नहीं बैठते, ये बात अपने को पता है, ठीक है, यू और एक्स एक साथ नहीं बैठेंगे, हाँ ये देखो यू और एक्स एक साथ नहीं बैठेंगे, यू और एक्स एक साथ नहीं बैठेंगे, तो थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी के अंदर यू और एक्स मेरे को बताओ बैठाने की जगह कहाँ पे है, अगर दोनों एक साथ बैठ नहीं गए एक फ्लोर पे, मेरे पास तो यही जगह है यू और एक्स की, यही जगह है यू और एक्स की, लेकिन यहाँ तो यू और एक्स आ ही नहीं सकते, इसके अलावा तो और कोई जगह ही नहीं बचती मेरे पास, इसका मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी भी गलत है, फोर्थ पॉसिबिलिटी भी गलत है। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट दो पॉसिबिलिटी थी, इसी पॉसिबिलिटी में से हमारी एक पॉसिबिलिटी राइट होगी, ठीक है। यू और एक्स एक पे नहीं आ सकते, इसमें अभी भी कहीं पे बिठा नहीं सकते यू और एक्स को एक साथ, ठीक है। अब चलते हैं अपन टुलिप पे, टुलिप को कहां बिठा सकते हैं, देखो टुलिप के नीचे एक फ्लोर होना चाहिए, टुलिप फ्लैट नंबर बी पे होना चाहिए, या टुलिप या तो सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे ऑलरेडी मेरे पास लोटस बैठा है, रोज बैठा है, तो टुलिप आ जाएगा ऊपर मेरे पास टुलिप, और यहां पर आ जाएगा इस कंडीशन में आ जाएगा टुलिप, ठीक है। टुलिप पे यू नहीं आना चाहिए, एक बात ये हमको पता है, ठीक है, टुलिप पे यू नहीं आना चाहिए, नहीं बिठाते ये टुलिप, ठीक है। और टुलिप के लेफ्ट में मेरे पास एस नहीं आना चाहिए, देखो टुलिप के वेस्ट में एस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो टुलिप के वेस्ट में आ गया एस मेरे पास, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी, यही पॉसिबिलिटी है, यही आगे जाके हमारी पॉसिबिलिटी सही बनेगी, इसी पॉसिबिलिटी को बनाते हैं अपने, ठीक है। टुलिप के नीचे मेरे पास लिली है, साफ साफ दे रखे टुलिप के नीचे लिली है, और लिली को एस पसंद नहीं है, लिली एस पे नहीं होगी, ठीक है, अपने को लिली एस पे नहीं बिठानी, टुलिप भी हो गया, लिली भी होगी, और कौन सा रह गया इसमें अपना, कोई पॉइंट रह गया इसमें, एक ईरिश वाला पॉइंट था ना, टुलिप एस भी होगा, ये वाला ईरिश वाला पॉइंट रह गया, ईरिश को एक्स पसंद नहीं है, और एक्स जो है वो ईरिश के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो एक्स हर हाल में ईरिश के नीचे ही होगा, अगर एक्स ईरिश से ऊपर नहीं होगा तो एक्स डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पर बैठेगा अपने पास, ठीक है। और एक्स को लिली पसंद नहीं है, तो लिली आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और एस से एक फ्लोर छोड़ के आना था डेजी, तो यहाँ आ जाएगा डेजी अपने पास एक फ्लोर छोड़ के, ठीक है। और ईरिश एक्स नहीं था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ईरिश, ठीक है, और बच गया अपने पास यू, तो यहाँ आ जाएगा यू, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट, सेकंड पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट होती है, और यहाँ पॉसिबिलिटी अपनी खत्म होती है। बताओ किस किस को समझ आई पजल, चार पॉसिबिलिटी थी, डराने वाली पॉसिबिलिटी थी, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, तो ये पजल आपसे बन जानी चाहिए थी, और इजिली बननी चाहिए थी यार, इसमें कोई इतना कोई टफ वाली बात नहीं थी, ठीक है, सिर्फ डराने के लिए पजल थी। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव्स ऑन एन सेम फ्लोर, सेम फ्लोर पे कौन से पर्सन बैठे हैं अपने पास, एस लिली एक्स डब्ल्यू, एस और लिली सेम फ्लोर पे है अपने पास, नहीं है, और कौन सा था अपने एक्स और डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू भी नहीं है अपने पास, वी एंड वन इमीडिएटली अबव फ्लैट टी, वी एंड वन इमीडिएटली अबव फ्लैट टी यानी डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू एक ही फ्लोर पे अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन फ्लैट बी फ्लोर 3, तो फ्लैट बी फ्लोर 3 पे कौन बैठा है अपने पास, एस टुलिप, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टुलिप, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए इस क्वेश्चन को खुद से,
ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन ये मिल जाएगा, 3 नंबर तो मुझे नहीं लगता एसबीआई पीओ में, लेकिन 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कोशिश करो कि उसको 1.5 मिनट में खत्म कर दो इस क्वेश्चन को, इससे ज्यादा टाइम आपको इस क्वेश्चन में ना लगे, इस तरह से कोशिश करना। इसमें हमें क्या रखा है कि इन अ स्कूल देयर आर 6 सेक्शंस, 6 सेक्शंस अपने पास ए टू एफ, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ है उनकी। सेक्शन बी हैज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट देन सेक्शन बी। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे उसके मान लेते हैं सेक्शन 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट होंगे वो हो जाएगा सेक्शन 6, जिसमें सबसे कम स्टूडेंट हो जाएंगे वो हो जाएगा सेक्शन 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर से अपने चलेंगे। बी सेक्शन हैज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट देन डी, बी में अपने पास ज्यादा स्टूडेंट है डी से, बट लेस देन सी, लेकिन सी से कम है। फिर कहा गया एटलीस्ट 2 सेक्शंस हैव लेस स्टूडेंट देन डी, कम से कम 2 सेक्शन, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनके पास लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट है डी से, तो 2 कम से कम या 2 से ज्यादा हो सकते हैं अपने पास। फिर बता रहा है एफ हैज मोर नंबर ऑफ सेक्शन देन ए बट लेस सेक्शन देन सी, ठीक है। एफ हैज मोर नंबर ऑफ सेक्शन ए बट लेस सेक्शन देन सी, ओके। एंड एज मेनी सेक्शन हैज मोर नंबर ऑफ सेक्शन, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट देन डी एज लेस देन ई, यानी कि जितने सेक्शन में ई से अपने को ज्यादा स्टूडेंट है, सेम उतने में अपने पास ए से कम होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन विच हैज सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30, सेकंड लीस्ट नंबर अपने पास सेकंड भी हो जाएगा, तो इसमें हो जाएंगे 30 स्टूडेंट अपने पास। फिर कहा गया स्टूडेंट विच हैज थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 4, हैज 15 स्टूडेंट मोर देन डी, डी से 15 ज्यादा होनी चाहिए 4 पे, यानी ये होना चाहिए अपने पास डी प्लस 15। डी प्लस 15 का मतलब है कि जो डी है अपने पास वो ना तो 6 पे आएगा, ना ही 5 पे आएगा, ना ही 4 पे आएगा, डी 1 2 3 में से ही कहीं पर आएगा। द मोमेंट मेरे को पता चलता है कि डी 6 5 और 4 पे आ ही नहीं सकता, और डी के नीचे कम से कम 2 प्लेसेस तो होने ही चाहिए अपने पास, इसलिए मतलब श्योरिटी है कि डी तो मेरा नंबर 3 पे आ रहा है, क्योंकि डी के नीचे कम से कम 2 बंदे तो मेरे को चाहिए चाहिए थे, ठीक है। और डी के ऊपर अपने पास क्या है, सी है, बी है, और सी से नीचे एफ है और ए है, यही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास। देखो ई से जितने ऊपर है ए से नीचे भी होनी चाहिए, चलो ठीक है इसको भी बना लेते हैं। देखो डी से ऊपर कितने परसेंट मिल जाएंगे अपने को, डी से ऊपर देखो अपने पास ई भी है, एफ भी है, एफ भी हो सकता है और सी भी है, बी और सी तो डेफिनेटली सी से ऊपर है, डी से ऊपर है अपने पास, ठीक है। एफ भी हो सकता है क्योंकि एफ अपने पास ए से ऊपर है, इसका मतलब अगर मैं एफ कम से कम एफ हो भी होगा तो भी ए मेरे पास डी से तो नीचे ही आएगा ना, चाहे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, ए तो मेरा डी से नीचे आएगा, डी से नीचे ए आता है तो ए की 2 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे, और ए के जितने नीचे अपने पास ई से यहाँ होने चाहिए, और इस कंडीशन अपने पास ई इस प्लेस पे आना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास, ठीक है। अब देखो डी से ऊपर हमको सी एंड बी 2 प्लेसेस थे, इस कंडीशन में सी एंड बी डी से ऊपर 2 प्लेसेस थे, ठीक है, ये 2 प्लेसेस हो गए। सी के नीचे अपने पास था एफ, और एफ से नीचे था ए, अब इस कंडीशन में एफ तो यहां आ जाएगा, लेकिन एफ से ऊपर चला गया ए, हमें तो ए के पास स्टूडेंट एफ से कम थे ये बताया गया था, इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग है, सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी राइट है, एफ के पास 30 स्टूडेंट है एंड ये बी के पास स्टूडेंट है डी प्लस 15, यही पॉसिबिलिटी अपनी राइट है, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट देन डी, डी से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स अपने पास, देखो 3 स्टूडेंट्स अपने पास, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी कि जो ये कह रहा है कि डी और एफ में जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस है अपने पास जो डिफरेंस बी और डी में है, ठीक है। तो डी और एफ में कितने का डिफरेंस है, ये सेम डिफरेंस है जो डिफरेंस अपने पास बी और डी में, इसके बीच का डिफरेंस सेम है अपने पास, ठीक है। तो बी और डी में कितने का डिफरेंस था 15 का, तो डी और एफ में भी कितने का डिफरेंस हो जाएगा 15 का, इससे 15 ज्यादा 45, 45 से 15 ज्यादा 60, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में कितने नंबर स्टूडेंट हो जाएंगे 60, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 60, दिस इज आवर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, बना इसको वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। हेक्सागोन बेस्ड टेबल है, इस तरह की टेबल भी आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल ही मिलेगी आपको, हेक्सागोन पेंटागोन सारों की तैयारी होनी चाहिए क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन है। तो बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। 12% है अपने पास हेक्सागोन बेस टेबल पे बैठते हैं, 6% अपने पास कह रहे हैं कॉर्नर में बैठेंगे फेसिंग इनसाइड, 6% अपने पास मिडिल में बैठेंगे जो कि आउटसाइड फेस करेंगे, इसका ध्यान रखना है अपने को। तो एक हेक्सागोन बेस टेबल बना लेते हैं अपने पहले यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, 6% कॉर्नर में बैठेंगे जो इनसाइड दिखेंगे अपने को, कॉर्नर वाले हो गए इनसाइड,
6% मिडिल में बैठेंगे जो कि अपने को आउटसाइड फेस करेंगे, तो ये भी आ जाएंगे अपने पास जो आउटसाइड फेस करेंगे। सबसे पहले हमें कहा गया 4% सिट बिटवीन के एंड जी, 4% है अपने पास के और जी के बीच में, के एंड जी के बीच में राइट लेफ्ट से 4% है। लेकिन जी के बारे में हमें कहा गया हु डज नॉट फेस इनसाइड, जी इनसाइड पे फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब डेफिनेटली जी आउटसाइड फेस करेगा। आउटसाइड फेस तो मतलब मुझे पता है जी अपने पास यहीं पर ही आएगा, ठीक है। एंड 4% किसमें, तो 4% राइट से और लेफ्ट से दोनों से 4% छोड़ के दो पॉसिबिलिटी के आधार पे हम पजल को स्टार्ट भी कर लेते हैं। 3 4 छोड़ के अपने पास आ जाएगा के, और इसमें 1 2 3 4 छोड़ के आ जाएगा के, ठीक है। फिर कहा गया डी के बारे में, डी से थर्ड टू द राइट ऑफ जी, डी जो है वो थर्ड टू द राइट में है अपने पास जी से, और यहाँ आ जाएगा थर्ड टू द राइट में जी। फिर कहा गया द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो अपोजिट है एफ से, डी के इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन बैठा है, ये अपोजिट में बैठेगा एफ से, ठीक है। अपोजिट बैठेगा, 12% है अपने पास, 5 के गैप पे बैठेगा एफ से, 1 2 3 4 5 आ जाएगा एफ, और इस कंडीशन में अपने पास एफ आ जाता है यहाँ पर, चाहे राइट से काउंट लो चाहे लेफ्ट से काउंट कर लो। फिर कहा गया हमें 2% सिट बिटवीन द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ और एच, जो पर्सन लेफ्ट एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके और एच के बीच में 2% का गैप है, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो वो हमें नहीं पता, बट 2% का गैप है, ठीक है। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन बैठा है अपने पास, तो 2 प्लेस से छोड़ के मैं राइट में तो बिठा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जी बैठा है अपने पास, तो लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास 2 प्लेस छोड़ के आ जाएंगे एच, उसी तरीके से ये बैठेगा अपने पास एफ, और 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एच, ठीक है। यहाँ आएगा अपने पास एच इमीडिएट लेफ्ट में, हाँ 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा एच। फिर हमें कहा गया आई एंड जी इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, आई और जी हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट में बैठे, नेबर नहीं, इमीडिएट लेफ्ट में बैठेंगे, दोनों साइड से ये इमीडिएट लेफ्ट में भी होने चाहिए, इमीडिएट राइट में नहीं होने चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर ये इमीडिएट लेफ्ट में बैठेंगे तो ये दोनों इसी पॉसिबिलिटी में बैठेंगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो यहाँ बिठाने का तो यहाँ तो अपने पास फिर अपने को कहा कि आई और जे है ये इमीडिएट लेफ्ट में है एक दूसरे से, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट में है, ये इमीडिएट लेफ्ट में है एक दूसरे से, और दोनों एच के साथ नहीं बैठेंगे, नॉट से एडजस्टेंट टू एच, दोनों एच के साथ नहीं बैठेंगे, एच के साथ नहीं बैठेंगे तो ठीक है, इसका मतलब फिर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है अपने को, आई और जे इसी जगह पे बैठेंगे। यहाँ पे बिठाने का सोचो तो दोनों राइट में हो जाएंगे अपने पास, यहाँ बैठ नहीं सकते राइट में। एंड सेकंड में देखते हैं तो अपने पास आई और जे यहीं बैठते हैं, यही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास आई और जे को बिठाने की। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई और एल, आई और एल के बीच में जितने भी पर्सन है, जब हम राइट से काउंट करते हैं आई से, सिर्फ उतने ही पर्सन है अपने पास एल और ए के बीच में जब हम राइट से काउंट करते हैं एल के, आई और एल के बीच में उतने ही पर्सन होने चाहिए जब हम आई के राइट से काउंट करते हैं, जितने पर्सन अपने पास एल और ए से काउंट करते हैं जितने पर्सन की एल के राइट से काउंट करते हैं, ठीक है। फिर कहा गया बी जो अपने पास फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई है, ठीक है, बी अपने पास फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई आ जाएगा। सी नीदर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सी जो है वो थर्ड टू द राइट में ई नहीं आ सकता अपने पास, ठीक है। ना ही सी अपने पास बी के एडजस्टिंग फ्लोर पे हो जाएगा, ना ही सी अपने पास बी के एडजस्टिंग फ्लोर पे आएगा, इन दोनों कंडीशन में अपने पास सी और बी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको बनाते हैं अपने, कहाँ रख सकते हैं अपने आई और एल से, आई और एल से रखें, एच और एफ तो अपने कंडीशन बैठ चुकी है, के और जी वाली कंडीशन भी होगी अपने पास, बी एंड ई वाली एक कंडीशन है, एक अपने पास आई और एल वाली कंडीशन, तो अपने आई और एल वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं एक बार, ठीक है। एल की बनती है आई से रखता हूँ यहाँ पे, दो दो कंडीशन हर जगह बन रही है ना अपनी, इसमें आई और एल में भी बन रही है, बी और ई में भी बन रही है, तो ई में रख के देखते हैं फिर कहाँ रख सकते हैं। अगर मैं ई को यहाँ बिठाता हूँ तो 3 के गैप पे छोड़ के 1 2 3 बी नहीं आ सकता मेरे पास, यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 के गैप छोड़ के बी आ सकता है, यहाँ पर अपने पास ई आ सकता है। अगर मैं ई को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के बी मेरे पास यहाँ पर भी बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी तो दो दो ही बन रही है अपने पास। चलो एक ही जगह रख के देखते हैं, कहीं ना कहीं बिठाना तो है ही अपने को। आई और जे है, इसमें अपने रख के देखते हैं अपने, ठीक है, जे एंड आई, आई से एक प्लेस छोड़ के एल आ जाएगा, एल से एक प्लेस छोड़ के रखते हैं उसको ए को, ठीक है। अब अपने देखते हैं बी और ई को मैं कहाँ बिठा सकता हूँ, ई के जो 3 गैप छोड़ के बी आना चाहिए, तो ई यहाँ इसे 1 2 3 के गैप पे अगर मेरे पास बी यहाँ आता है तो मेरे पास एक पर्सन बचता है सी,
सी यहाँ पर आता है, ठीक है। इस कंडीशन में देखना सी और बी एक साथ नहीं है मेरे पास, सी और बी एक साथ भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल सही है। तो उसके साथ मेरे पास जो ई के फोर्थ टू द राइट में सी नहीं होना चाहिए, ई के फोर्थ टू द राइट में सी भी नहीं है मेरे पास। इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटी मेरी करेक्ट बैठ रही है इसमें, जिसका मतलब यही पॉसिबिलिटी जो हम लेके चले थे बाय लक, यही अपना राइट आंसर है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन नॉट सिट एडजस्टेंट टू ईच अदर। कौन सा पेयर ऑफ पर्सन है जो एक दूसरे के साथ नहीं बैठा? के एंड बी, के एंड बी साथ बैठे हैं। इमीडिएट राइट ऑफ आई और एल, इमीडिएट राइट ऑफ आई और एल, हाँ इमीडिएट राइट ऑफ आई मतलब जी और एल भी बैठे हैं साथ में। सी एंड ई, देखो सी एंड ई भी एक साथ में बैठे हैं अपने पास। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे एंड एफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे कौन सा अपने पास? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे ऑलरेडी एल है अपने पास। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे और एफ वो भी साथ में बैठेंगे अपने पास। एच और ए, एच और ए अपने पास साथ में नहीं बैठे हैं, ये अलग अलग बैठे हैं, तो अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एच एंड ए। नेक्स्ट है अपने पास हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड जे एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जे, ठीक है। कौन से पर्सन बैठे हैं अपने पास जे और एच के बीच में, जब हम जे को राइट से काउंट करते हैं, जे के राइट से काउंट करते हैं और एच के बीच में अपने पास बैठे हैं बी, डी, बी और के, ठीक है। फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, तो ये क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ जी है, एक दो तीन चार बिल्कुल है फोर्थ, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है अपने पास, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी भी अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज बोथ 2 and 3। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस है, 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो कि 1.5 मिनट में आपसे ये डायरेक्शन डिस्टेंस की पजल बन जाए, इससे ज्यादा टाइम आपको इस पजल में ना लगे। टू पर्सन है राजू एंड रवि, प्लान टू मीट इन थिएटर, ठीक है, प्लान करते हैं थिएटर में मिलने का, एंड दे लिव देयर होम एट सेम टाइम, ठीक है। राजू स्टार्ट वॉकिंग इन द साउथ, राजू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, साउथ में जाना, एंड आफ्टर वॉकिंग 2 मीटर, 2 मीटर साउथ जाने के बाद ही टर्न्स राइट, एक राइट में टर्न करते हैं, एंड वॉक फॉर 3 मीटर, देन ही वॉक इन साउथ फॉर 4 मीटर, तब ये साउथ में जाते हैं, 4 मीटर तक वॉक करते हैं, एंड रीच केक शॉप, तो यहाँ पे इसको मिलती है केक शॉप, ठीक है, विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ थिएटर, केक शॉप है 8 मीटर ईस्ट में है थिएटर से, ठीक है, ये तो गया राजू का। फिर मैं बात करें रवि से, रवि वॉकिंग ईस्ट, ये रवि का घर है मान लेते हैं, रवि ईस्ट में जाता है, एंड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, 5 मीटर ईस्ट में जाने के बाद टर्न राइट, राइट टर्न लेता है 9 मीटर, एंड अगेन टर्न राइट, दोबारा राइट टर्न लेता है 3 मीटर जाते हैं टू रीच होटल, ठीक है, विच इज 4 मीटर साउथ ऑफ थिएटर, जो कि थिएटर से 4 मीटर साउथ में है, तो थिएटर से 4 मीटर साउथ में यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा होटल, होटल से अपने पास 3 मीटर जाते हैं, नहीं यहाँ जाता है अपने पास 3 मीटर, ठीक है, उसके बाद जाएगा 9 मीटर अपने पास जाता है ऊपर, 9 मीटर जाना है अपने पास, 4 मीटर ये था, 4 मीटर ये था, 8 और 10 था, तो 9 मीटर अपना बैठता है यहाँ पे, ठीक है, 9 मीटर, उसके बाद जाएगा 5 मीटर और पीछे, यहाँ आ जाएगा रवि का हाउस, थोड़ा साइड में ज्यादा बन गया, तो मुझे पता नहीं था कि राइट में बैठेगा, ईस्ट साइड में बढ़ेगा या लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। राजू हाउस इन विच डायरेक्शन ऑफ रवीज हाउस, ठीक है, तो राजू का हाउस रवि के हाउस से किस डायरेक्शन में, ये अपने पास रवि का हाउस, ये राजू का हाउस, तो राजू का हाउस किस डायरेक्शन में अपने पास, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने पास, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल आपके पास 6% वाली परसेंट है, लीनियर रो में बैठेंगे, सारे साउथ में फेस कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद कर रहे हैं, टिपिकल पजल 2 मिनट में बनाने वाली पजल है, 2 मिनट से ज्यादा आपको इस पजल में नहीं लगना चाहिए, प्रीलिम्स लेवल की आपको पजल इस तरह की आपको हमेशा देखने को मिलेगी, लीनियर सीटिंग रो अरेंजमेंट, चाहे वो आपसे नॉर्थ साउथ में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करवा ले, तब चाहे हो सकता है आपको वेरिएबल ना दे, बट अगर वेरिएबल दे रहे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ही साइड में फेस करवाएगा, तो इस पजल को बनाए खुद से। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 3% सीट बिटवीन एन एंड वन हु पेंट रेड, 3 ही पर्सन है अपने पास एन और रेड के बीच में पेंट करते हैं, ठीक है, इसको बना भी लेते हैं साथ में, 3 ही पर्सन है अपने पास एन और रेड पेंट के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास रेड, 3 है एन और रेड। एन के बारे में कहा गया एन सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन जो है वो इमीडिएट राइट में है आर से, ठीक है, एन जो अपने पास आ गया इमीडिएट राइट में आ गया आर से, ठीक है, सेकंड के अंदर तो अपने पास 6 प्लेसेस पूरे हो ही चुके हैं, फर्स्ट में अपने पास 5 प्लेसेस हैं। फिर हमें कहा गया ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड ऑरेंज, आर और ऑरेंज के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, आर एंड ऑरेंज के बीच में एक पर्सन, फर्स्ट के अंदर अपने में 2 पॉसिबिलिटी है, ऑरेंज हो सकता है आर के राइट में भी हो जाए, हो सकता है ऑरेंज आर के लेफ्ट में भी हो जाए,
इसलिए एक बार मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं अपने पास। फिर हमें कहा गया द वन हु लाइक ऑरेंज कलर डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड। ये देखो, जब हमें कह दिया कि ऑरेंज एंड पे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब मैं ऑरेंज को इस जगह पे बिठा ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल एंड पे हो जाएगा मेरे पास। इसका मतलब डेफिनेटली मेरे पास ऑरेंज को जो बिठाना है आर से एक प्लेस छोड़ के, तो यहाँ बैठेगा ऑरेंज। ठीक है। फिर कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ ऑरेंज एज सिट टू राइट ऑफ क्यू। जितने पर्सन ऑरेंज के लेफ्ट में, 2% सेम उतने ही पर्सन क्यू के राइट में भी होने चाहिए। ठीक है, जितने पर्सन ऑरेंज के लेफ्ट में है सेम उतने ही पर्सन क्यू के राइट में भी होनी चाहिए। सब कुछ मैं जो इतनी भी डायरेक्शन नोट कर रहा हूँ वो साउथ को मान के नोट कर रहा हूँ, सारे पर्सन क्योंकि साउथ में बैठे हैं। एंड क्यू के बारे में कहा गया क्यू नीदर लाइक पिंक कलर नोर सिट एडजस्टेंट टू ओ। क्यू जो है वो ना तो ओ के साथ बैठेगा, ना ही क्यू को पिंक कलर पसंद। ठीक है, ना तो ओ के साथ बैठेगा क्यू, ना ही क्यू को पिंक कलर पसंद है। अब देखो, ऑरेंज को बिठाना है मेरे को। अगर मैं एक प्लेस इधर बिठाता हूँ, ठीक है, इधर इस साइड बढ़ा देता हूँ, तो ऑरेंज के लेफ्ट में कितने पर्सन है मेरे पास? ऑरेंज के लेफ्ट में एक पर्सन है। इसका मतलब क्यू के राइट में 2% होना चाहिए। क्यू के राइट में 2%, 1% होना चाहिए, तो क्यू के यहाँ बिठाना पड़ेगा। यहाँ तो ऑलरेडी एन बैठा है। इसका मतलब मेरे को ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो एक प्लेस हमको फर्स्ट कंडीशन में बढ़ाना है वो एक प्लेस इसी साइड बढ़ेगा। तभी मेरे को पता चलेगा कि ऑरेंज के लेफ्ट में 2 प्लेसेज हैं, तो इसका मतलब क्यू के राइट में भी 2 प्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पर आएगा मेरे पास क्यू। ठीक है, एंड क्यू के साथ ओ नहीं है, तो इस कंडीशन में ओ तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में पता नहीं चलेगा हमको क्यू कहाँ बैठे हैं। फिर कहा गया 3% बैठे हैं अपने पास सिट बिटवीन ओ एंड ऑरेंज। ओ और ग्रीन, उसके बीच में 3% है अपने पास, ओ और ग्रीन के बीच में। ठीक है, तो ओ तो अपना सेकंड है तो पता है, तो 1 2 3 छोड़ के एन पे आ जाएगा अपने पास ग्रीन। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास इन दो में से किसी एक प्लेस पे आएगा अपने पास ओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओ रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के एन पे आ जाएगा ग्रीन, या फिर मेरे पास आर पर आ जाएगा ग्रीन। दो जगह पे आ सकता है मेरे पास, ओ से 3 प्लेस छोड़ के है मेरे पास ग्रीन। ठीक है, इतनी बात पता चल गई मेरे को। फिर मैं कहा द वन हु लाइक ग्रीन कलर सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक पिंक कलर। ठीक है, जो ग्रीन कलर है वो इमीडिएट राइट में बैठेगा पिंक से। तो इसका मतलब जहां पर भी मेरे पास ग्रीन आएगा उसके इमीडिएट राइट में पिंक आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, फिर एम के बारे में कहा गया एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन ब्लू कलर। एम कहाँ बैठा? एम बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट में, बैठेगा ब्लू से। एम बैठेगा ब्लू के सेकंड टू द लेफ्ट में। इसका मतलब यहाँ पे एम होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास ब्लू। इस कंडीशन में तो यहाँ पर ब्लू बैठेगा अपने पास। एंड क्यू पिंक नहीं होना चाहिए, देख क्यू पिंक भी नहीं है अपने पास। आर ऑरेंज नहीं होना चाहिए, भी नहीं अपने पास। ग्रीन के इमीडिएट राइट पिंक भी हो गया अपने पास। ओ से 3 प्लेस छोड़ के ग्रीन भी हो जाएगा। एम से ए प्लेस छोड़ के हो तो नहीं गया, सारी पॉसिबिलिटी निकल तो गई अपने इसमें। एम एन ओ पी क्यू आर, कौन सा बचता है अपने पास? एम एन हो गया, ओ पी हो गया, यहाँ बच गया पी। और एक कलर इसमें अपने पास जो बचता है वो कलर होता है अपने पास येलो। मतलब सारी पॉसिबिलिटी बन गई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो हमने बनाई थी वही पॉसिबिलिटी हमारी डायरेक्ट बनती गई है। कभी कभी होता है आपसे जो पॉसिबिलिटी पे आप हाथ रखते हो वही बन जाती है, तो उसमें टाइम भी बचता है आपके पास, और आपको लगता भी है कि हाँ मेहनत काम भी आई है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है अपने पास? एन पिंक, एन पे अपने पास पिंक नहीं है अपने पास। पी ग्रीन, पी पे ग्रीन भी नहीं है। ओ रेड, ओ अपने पास रेड है, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या रखें ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ। किसके राइट में सिर्फ 2% बैठे अपने पास? क्यू के राइट में सिर्फ 2% बैठे, तब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट है आपके पास 6% बैठे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेज है अपने पास इसमें, मंडे टू संडे, एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट म्यूजिक। अभी तक हमने जो किया था वो हमने एक लीनियर रो में की थी, सेम वैसे ही पजल है, लेकिन ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म में, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी। सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसलिए वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। 2 मिनट का टाइम है, कोशिश किया करो कि 2 मिनट में बन जाए। मैं आपसे इसलिए कहता हूँ 2 मिनट का टाइम, क्योंकि मैं खुद 2 मिनट के टाइम में पजल सॉल्व कर देता था एग्जामिनेशन में। सारी नहीं होती, एक पजल होती है जिसमें आपको 2 से ज्यादा मिनट लगते हैं, लेकिन आपको ऐसी भी पजल मिलती है जिसमें आपको 1.5 मिनट में ही बन जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास कह रखे कि ओनली 2% अटेंड द मीटिंग बिटवीन एफ एंड वन हु लाइक इलेक्ट्रो। ठीक है, सबसे पहले तो अपने डेज बनाते हैं, मंडे टू सैटरडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ओनली 2% है अपने पास एफ और इलेक्ट्रो म्यूजिक के बीच में। ठीक है, एफ और इलेक्ट्रो ओनली 2% है अपने पास। फिर कहा गया ई अटेंड 2% बिफोर द वन हु लाइक इलेक्ट्रो म्यूजिक। ई कब अटेंड करता है? 2% बिफोर द वन इलेक्ट्रो म्यूजिक से। ठीक है, फिर कहा गया हमें द वन हु लाइक पॉप म्यूजिक अटेंड म्यूजिक इमीडिएटली आफ्टर ई। जो पॉप म्यूजिक पसंद करता है वो अटेंड करता है इमीडिएटली आफ्टर ई।
इमीडिएटली आफ्टर ई के बाद आता है अपने पास पॉप म्यूजिक। ऑन ईदर ऑन ट्यूसडे ऑन फ्राइडे, या तो ट्यूसडे को हो जाएगा पॉप या फ्राइडे को हो जाएगा, तो पॉप या तो अपने पास ट्यूसडे हो जाएगा या फिर पॉप अपने पास फ्राइडे को। तो पॉप के जस्ट पहले अपने पास ई है, ये भी अपने को पता है, ठीक है। एंड ई से एक प्लेस छोड़ के अपने पास इलेक्ट्रो भी है, एक प्लेस नीचे अपने पास आज यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रो से दो प्लेस छोड़ के अपने पास एफ है, ये बात भी हमको पता है, इलेक्ट्रो से दो प्लेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास एफ। इतनी कंडीशन तो हमने नोट कर ली। फिर हमें कहा गया था द वन हु अटेंड द मीटिंग बिफोर द वन पॉप इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द मीटिंग आफ्टर सी हु लाइक जैज। यानी कि जितने भी पर्सन्स ने अपने पास पॉप से पहले मीटिंग अटेंड की थी वो एक कम थे जिन्होंने सी के बाद जिसको जैक पसंद है मीटिंग अटेंड की है। तो फर्स्ट कंडीशन में पॉप से पहले कितने पर्सन ने मीटिंग अटेंड की थी, एक, इसका मतलब सी के बाद हो जाएंगे दो पर्सन, ठीक है, और ये हो जाएंगे अपने पास जैज। सेकंड कंडीशन देखो, पॉप से पहले कितने पर्सन ने मीटिंग अटेंड की थी, अपने पास चार पर्सन ने अटेंड की थी, तो सी के बाद होने चाहिए अपने पास पांच पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो सी आ जाएगा अपने पास टॉप पे आ जाएगा और सी को पसंद है जैज, ठीक है। फिर कहा गया मोर देन टू पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन बी एंड टेक्नो म्यूजिक, दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए बी और टेक्नो म्यूजिक के बीच में, जिन्होंने मीटिंग अटेंड की दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए हर हाल में बी और टेक्नो के अंदर, ठीक है। और टेक्नो म्यूजिक के बारे में कहा गया विच इज नॉट लाइक बाय ईदर ई और एफ, टेक्नो म्यूजिक ना तो ई पे हो जाएगा ना ही अपने पास एफ पे होना चाहिए। एंड ए डज नॉट लाइक पॉप, ए डज नॉट लाइक पॉप म्यूजिक एंड ई डज नॉट लाइक क्लासिकल, ई डज नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। इतनी बात अपने को समझ आ गई। अब देखो कहाँ बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं। देखो दो से ज्यादा पर्सन मतलब कम से कम तीन पर्सन तो होने चाहिए अपने पास बी और टेक्नो के बीच में। बी अगर मैं मान लो ट्यूसडे पे रखता हूँ फर्स्ट कंडीशन में सोचो, तो तीन पर्सन बात होनी चाहिए, एक दो तीन पर्सन बाद टेक्नो मेरे पास एफ पे आ जाएगा, नहीं बन सकता मेरे पास। और क्या रखता हूँ, बी को अगर मैं फ्राइडे पे रख लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के टेक्नो मेरे पास आ जाएगा ई पे, टेक्नो ई पे भी नहीं आ सकता, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में तो मेरे पास बन ही नहीं सकता है, ई और टेक्नो बन ही नहीं सकते मेरे पास, कहीं पर ही मैं बिठा लूँ चाहे, ठीक है। सेकंड में ट्राई करते हैं अपना, सेकंड में कहाँ बिठा सकते हैं ईओ टेक्नो को, ये तो सब होगा, तब बियो टेक्नो। टेक्नो मेरे पास देखो अगर ट्यूसडे पे रखता हूँ मैं टेक्नो को, ठीक है, तो कम से कम तीन तो प्लेस को गैप होना चाहिए, तो एक दो तीन छोड़ के मेरे पास बी आना चाहिए इलेक्ट्रो पे, अगर मैं यहाँ टेक्नो को रखता हूँ, ठीक है। अब टेक्नो ना ही तो ई है ना ही एफ है, ठीक है, ई मेरे पास क्लासिकल नहीं होना चाहिए तो एफ हो जाएगा क्लासिकल, ठीक है। ए पॉप पे नहीं आएगा तो ए आ जाएगा मेरे पास टेक्नो पे, डी आ जाएगा मेरे पास पॉप पे, और जो एक मेरे पास बच चुका है रॉक वो आ जाएगा मेरे पास ई पे। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पे आकर राइट हो जाती है, करेक्ट। चलिए इसे क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें इफ अनदर पर्सन जी अटेंड मीटिंग ऑन संडे, अगर कोई एक और पर्सन है जो मीटिंग संडे को अटेंड करता है, देन हाउ मेनी पर्सन विल अटेंड मीटिंग बिटवीन जी एंड ए। यानी ये कह रहे कोई एक अलग पर्सन संडे को जी में अटेंड करता है मीटिंग, तो जी और ए के बीच में कितने पर्सन ने मीटिंग अटेंड की, चार पर्सन थे अपने पास, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली फोर। फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मीटिंग बिफोर एफ इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मीटिंग आफ्टर, एफ से पहले जितनों ने मीटिंग अटेम्प्ट की है वो एक कम है जितनों ने मीटिंग अटेम्प्ट की किसके बाद में, एफ से पहले मीटिंग अटेंड की दो ने, यानी कि ऐसा कौन सा पर्सन जिसके बाद तीन पर्सन ने मीटिंग अटेंड की है, वो पर्सन अपने पास है एफ क्लासिक। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एफ, ओके। चलिए नेक्स्ट पजल है आपके पास 14% वाली है, पैरेलल सीटिंग रो अरेंजमेंट है आपके पास, दो पर्सन दो रोज होंगे अपने पास, ठीक है, आमने सामने बैठे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, जब भी आपको विदाउट वेरिएबल क्वेश्चन आएगा वो आपके हमेशा 10 से ज्यादा पर्सन वाला ही पूछेगा, 12% हो जाएंगे, 14% हो जाएंगे, लेकिन आपको विदाउट वेरिएबल ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। 14% है, टू पैरेलल रो में बैठे हैं अपने पास, ठीक है, रो वन में अपने पास P2 भी है जो सारे के सारे साउथ में फेस कर रहे हैं, रो वन P2 भी साउथ में फेस कर रहे हैं अपने पास, रो टू के अंदर है अपने पास H2N जो कि सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ रख लेते हैं P2V की, H2N, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया जे जो है वो फोर्थ टू द राइट में है क्यू की, ठीक है, जे जो है अपना फोर्थ टू द राइट में आ जाएगा अपना क्यू से, ये तो ऊपर आएगा ना पी, नहीं, जे इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु फेस, जो क्यू को फेस कर रहा है उसके फोर्थ टू द राइट में आ जाएगा अपने पास जे, ठीक है, क्यू का ये बंदा फेस करेगा, इसके फोर्थ टू द राइट में आ जाएगा अपने पास जे, ठीक है। फिर हमें कहा गया सिर्फ दो ही पर्सन अपने पास क्यू और यू के बीच में, तो ओके क्यू और यू के बीच में दो ही पर्सन है, लेफ्ट राइट में मैं बना नहीं सकता क्योंकि साथ ही प्लेसेस अपने पास, प्लेस खत्म हो जाते हैं।
फिर कहा एज मेनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ यू एज लेफ्ट ऑफ एन, जितने यू के लेफ्ट में है उतने ही एन के लेफ्ट में हो देंगे अपने पास। अब यू का लेफ्ट मैं तभी बता सकता हूँ जब मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेसेस पता हूँ कि राइट में कितने लेफ्ट में कितने, तभी बता सकता हूँ मैं, ये तो मुझे पता नहीं है। सपोज कर लेते हैं एक प्लेस लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। हो सकता है कि अपने को दोनों प्लेसेस राइट में मिल जाए, या ये भी तो हो सकता है इसमें अपने को दोनों प्लेसेस ही हमारे को लेफ्ट में मिले, राइट में मिले ही ना। ठीक है, ये भी हो सकता है अपने को। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन में यू के लेफ्ट में दो प्लेसेस है हमारे पास, तो एन के लेफ्ट में दो हो देंगे। सेकंड में देखो यू के लेफ्ट में तीन है तो एन के लेफ्ट में तीन, यू के लेफ्ट में एक है तो एन के भी लेफ्ट में हो जाएगा अपने पास एक प्लेस। ठीक है, फिर हमें कहा गया वन पर्सन सिट बिटवीन एन और एच, एन और एच के बीच में एक ही पर्सन है। और एच के बारे में कहा गया एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, द वन हु फेसेस एच, जो पर्सन एच को फेस कर रहा है वो थर्ड टू द राइट में हो जाएगा टी से। और एन और एच के बीच में एक प्लेस है, तो इसका मतलब एन आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट में आ जाएगा। इस कंडीशन में भी मेरे पास एन को, एच को लेफ्ट में बिठाना पड़ेगा मेरे को। इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ बैठेगा एच, एच बैठेगा तो दो प्लेस छोड़ के आ जाएगा टी। इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा तो दो प्लेस छोड़ के आ जाएगा, एच से दो प्लेस छोड़ के आ जाएगा टी, और इस कंडीशन में आ जाएगा एच से दो प्लेस छोड़ के आ जाएगा टी। ठीक है, फिर कहा एस के बारे में एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, एस जो अपने पास सेकंड टू द राइट, या तो मैं बना नहीं सकता इसको सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ऑलरेडी क्यू बैठा है अपने पास, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जी। यहाँ आ जाएगा एस सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, फिर हमें कहा गया नीदर पी नॉर वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस के साथ ना तो पी बैठेगा ना ही वी बैठेगा, इमीडिएट राइट में ना तो पी बैठेगा ना ही वी बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठ सकता भी। फिर के बारे में पता है हमको, के सेकंड टू द राइट में है अपने पास एम से। ठीक है, तो के सेकंड टू द राइट में एम से, ये तो यहाँ बैठ सकते हैं अपने पास। और कंडीशन यहाँ पे अपने दो कंडीशन बचते, के सेकंड टू द राइट में एम से। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ बैठेगा। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन जे और एम, जितने पर्सन जे और एम के बीच में है वो दो ज्यादा है जितने पर्सन अपने पास राइट में होने चाहिए आई से। ये पॉसिबिलिटी देखो, इस कंडीशन देखो जे और एम के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, तीन पर्सन है। ठीक है, तो इसका मतलब आई के राइट में तीन पर्सन होने चाहिए अपने पास, आई के राइट में तीन पर्सन कहाँ से बिठाएं, जगह ही नहीं अपने पास बिठाने की, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती अपने पास। अपने को और पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी एम और के वाली। अगर मैं देखो जे और एम अगर मैं यहाँ रखता हूँ एम और के, अब देखो जे और एम के बीच में कितने तीन प्लेस है मेरे पास, जो कि दो ज्यादा है। इसका मतलब आई के राइट में एक प्लेस होना चाहिए था, ये हो जाएगा आई के राइट में एक प्लेस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इतना बन गया अपने पास। पीछे नीचे कौन बच गया अपने पास, नीचे बच गया अपने पास एच आई जे के एल बच के एल आ जाएगा यहाँ। एस के साथ ना तो पी आएगा ना वी आएगा अपने पास। ठीक है, हमको पता है द वन हु फेसिस एल, जो एल को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है पी का, और पी जो है आई को फेस नहीं कर रहा, और एस के साथ वी भी नहीं आएगा तो वी आ जाएगा यहाँ पे, एक बचेगा या यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। ये पजल अपने यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वन हु फेसिस एन, जो एन को फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में कौन है अपने पास, जो एन को फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में अपने पास पांच पर्सन है अपने पास। वी आर एस टी, वी नहीं है अपने पास, आर है अपने पास, एस है और टी है अपने पास, आर एस टी सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड दिस इज अवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन। ओके, लीजिए नेक्स्ट पजल आपके पास और लास्ट क्वेश्चन है अपने आज के सेशन का, ध्यान से करना है इसको। वर्टिकल बेस पजल है, आपको ये देखने को मिलती है। 8 पर्सन है अपने पास, 8 डिफरेंट स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, लोअर मस्ट फ्लोर 1 है अपने पास और टॉप मस्ट फ्लोर 8 है। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 4 फ्लोर बिटवीन एफ और जी, और जी जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे बैठते हैं, तो जी ओड नंबर ऑफ फ्लोर कौन कौन से होते हैं अपने पास, एक अपने पास जी यहाँ हो सकते हैं, 4 फ्लोर का गैप है अपने पास एफ और जी के बीच में। ठीक है, एक दो तीन चार छोड़ के आ जाएगा एफ, तो चार छोड़ के यहाँ आएगा एफ, और इस कंडीशन में चार छोड़ते हैं नीचे नहीं आता, चार छोड़ते हैं ऊपर नहीं आता, ये पॉसिबिलिटी अपने पास कैंसिल हो जाती है। यहाँ आ जाएगा अपने पास दो चार छोड़ के एफ आ जाएगा 8 पे। ठीक है, फिर कहा गया ओनली 2 फ्लोर बिटवीन एफ और ई, एफ और ई के बीच में दो ही फ्लोर होने चाहिए, एफ और ई के बीच में दो ही फ्लोर होने चाहिए, और एफ और ई के बीच में ऊपर नहीं आ सकते तो नीचे आ जाएंगे, दो फ्लोर होने चाहिए। ठीक है, एंड ए लिव इमीडिएटली अबव ई, ये कहाँ है, ई के इमीडिएटली अबव। और ई के बारे में कहा है हु डज नॉट लिव ऑन एडजस्टेंट फ्लोर ऑफ डी, ई जो है वो डी के एडजस्टेंट फ्लोर पे नहीं बैठेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर कहा एज मैनी फ्लोर बिटवीन ए और एच, जितने फ्लोर अपने पास ए और एच के बीच में है वो एक ज्यादा है जितने फ्लोर अपने पास एच और बी के बीच में होने चाहिए। एंड ओनली वन फ्लोर है अपने पास बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में भी अपने पास एक ही फ्लोर होना चाहिए अपने को, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको बनाते हैं अपने कहाँ बना सकते हैं, ओनली वन फ्लोर है अपने पास बी और सी के बीच में। एक बात तो हमको ये पता है, अगर एक ही फ्लोर है बी और सी के बीच में इसका मतलब बी एंड सी यहाँ आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती अपने बी और सी को बिठाने की। अब देखो ए और एच के बीच में जितने फ्लोर होंगे
वो एक ज्यादा होने चाहिए जितने एच और बी के बीच में फ्लोर है। ठीक है, एक ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं है, ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ, एक ज्यादा होना चाहिए, तो जीरो फ्लोर तो हो नहीं सकते ए और बी के बीच, एच के बीच में, कैंसिल। या मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ, तो अब ए और एच के बीच में कितने फ्लोर हैं मेरे पास, 4 फ्लोर हैं। इसका मतलब एच और बी के बीच में 3 फ्लोर होने चाहिए। अब मैं बी को चाहे यहाँ बिठाऊं चाहे यहाँ बिठाऊं, 3 फ्लोर तो बनते ही नहीं मेरे पास, पॉसिबिलिटी गलत होगी अपने पास। चलते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर, बी और से एक फ्लोर छोड़ के है सी, बी से एक फ्लोर छोड़ के आ जाएगा अपने पास सी। अब देखो ए और एच के बीच में कहाँ होता है, अगर मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ, ए और एच के बीच में कितने फ्लोर है अपने पास, एक फ्लोर है। इसका मतलब एच और बी के बीच में अपने पास कोई फ्लोर नहीं होना चाहिए अपने पास, एच और बी के बीच। ठीक है, अपने यहाँ बिठा सकते हैं, बिल्कुल अपने यहाँ बिठा सकते हैं बी को, यहाँ आ जाएगा सी, और इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा अपने पास डी। डेफिनेटली अपनी सारी पॉसिबिलिटी राइट हो रही है, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड डेली ऐसे मॉक की प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं, उन क्लासेस को रेगुलरली देखा करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।